मत, बस रो मत। टेंशन में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम शांतनु की फिक्र मत करो, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए वहां पर। बस बस रो मत, तुम ठीक रहो, बस अपना ख्याल रखो। देवी, देवी तुम यहाँ? देवी, ये चंदा, शांतनु की माँ। मैंने बताया था ना वो ब्लैकमेल के बारे में। घर चलकर बात करते हैं अरिंदम। ये जगह पहले ही बहुत गंदी है। इन गंदी और बदनाम गलियों में और गंदगी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। दादा, मुझे भी सीखना है मूर्ति बनाना। फिर मैं अपने हाथों से भगवान बनाऊंगी। लड़कियां मूर्ति नहीं बनाती बिटिया। क्यों? क्यों नहीं? लड़कियां सब करती है। हाँ हाँ, पर ये परंपरा सदियों से है बिटिया। माता की मूर्ति औरतें नहीं बनाती। पर क्यों? ये तो बताओ। अब बताओ, बताओ सब। इसरो का जवाब है किसी के पास? अब पंडित जी, आप तो सब जानते हैं। लाइए पुण्य माटी दे दीजिए। तुम सब काम जानते हो, पर इसके पीछे कारण क्या है वो जानना नहीं चाहते। क्यों ना पुचकी? तो क्या, जब बाड़ी की मिट्टी मुहूर्त में आ सकती है, पूजा के टाइम देवी खुद हमारी बाड़ी में आ सकते हैं, तो बाड़ी में रहने वाले कुछ के मूर्ति क्यों नहीं बना सकते? बाड़ी? बाड़ी? ये लड़की कहाँ से आई है तू? जाके ये बड़ी मिट्टी है। सुनी बच्ची। पंडित जी, ये लड़की सोनागाछी से है। ऐसा है भाई कि रास्ते में अकेली मिल गई थी। अब पागल हो गए क्या? यहाँ पे देवी की मूर्ति बनाई जाती है, देवी का अंश विराजमान है यहाँ पे, तब जाके हम यहाँ पे देवी की मूर्ति बनाते हैं। और आप ऐसी पवित्र जगह पर ऐसी लड़की को लेकर आए। अरे जब ऊपर वाले ने ही भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं ऊंची समझने वाले? अरे लेकिन समाज के उसूलों को तोड़ने वाले हम कौन होते हैं दादा, बताइए आप। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इस लड़की को अभी यहाँ से निकलना होगा। निकालो से यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जाओ कर जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये लड़की जा अपनी जलील मंडी में वापस। देवी माँ को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने सब अपवित्र कर दिया। निकल जा यहाँ से। नहीं जाओगे। देखता हूँ कैसे नहीं जाती। छोटी है, वरना काट के फिकवा दिया होता अभी तक। अगर मैं गई तो बाड़ी की भी मिट्टी लेके जाऊंगी। कहाँ ले जा रही मिट्टी? यहाँ रख, इधर ला। इधर ला मिट्टी। नहीं। तुमने मेरे को धक्का मारा। मुझे धक्का मारा। अरे पंडित जी, को मारोगे? नहीं बेटा,
मारते नहीं बेटा। देख लो पंडित जी, नीच लोग इसीलिए नीच होते हैं। गंदा खून पर उठा ना, दिखा दी ना इसे अपनी जात। ये बनाएगी मूर्ति। ले जाइए इसे। हिम्मत कैसी हुई आपकी हमें छूने की? पहले हमारे पति को फांसा, अब क्या हमारी बारी है? दीदी अब दीदी मत कहिए हमें। कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करिए हमारे साथ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जैसी औरतें क्या चाहती हैं। मर्दों को अपने जाल में फांसना, किसी का बसा बसाया घर तोड़ने में मजा आता है आप लोगों को। अपना बेटा देकर हमारे पति तक पहुंचना चाहती हैं। आपको क्या लगा कि वो हमें छोड़कर आपको ले आएंगे हवेली पर? आप जैसी औरतों के साथ मर्द शादी नहीं करते, उन्हें तो बस बिस्तर में बस। ये आंसू हमें मत दिखाइए, इन पर मर्द फिसलते होंगे, हम नहीं। इसी वजह से बदनाम है आपकी ये सोनागाछी की गलियां। अरिंदम बाबू, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लेने के लिए? गंदी गलियों में रहने वाली बाजारू औरत, आपको हमारा पति ही मिला डोरे डालने के लिए? जी तो करता है आपको एक थप्पड़ रसीद कर दें। बस। ठाकुर माँ हूँ मैं इस बाड़ी की, और ये बेटी है मेरी। मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? घर, बाड़ी, घर पति पत्नी से बनता है, परिवार से बनता है। ये घर नहीं, ये कोठा है। और ठीक कहा आपने ठाकुर माँ, लगती हैं आप शक्ल और पहनावे से। इसे घर कहती हैं आप? इस दलदल को जहां फांसती हैं आप मर्दों को? यही तो बात है ना मुजुमदार मैडम, यहाँ कोई किसी को फांसता नहीं। लोग अपनी मर्जी से आते जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं पड़ता, रिश्ता निभाना नहीं पड़ता और प्यार जताना नहीं पड़ता। अरे इसी के तो पैसे देते हैं लोग यहाँ। हम उन्हें हमारा जिस्म बेचते हैं जिनकी आत्माएं बिक गई होती है। रहते हैं हम यहाँ, काम करते हैं, यही घर संसार है हमारे लिए। न शादी, न ब्याह, न समाज की कोई मोहर, न पति पत्नी का प्यार, न सिंदूर का बंधन। इसे कहती हैं आप घर संसार? बड़ा घमंड है ना तुझे अपने सिंदूर पर, ब्याह पर, समाज और पति पर। सच्चाई जान लोगी ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तेरी। तू पेट से है ना, इसलिए लिहाज कर रही हूं तेरा और तेरी हालत का। चुपचाप निकल जा, वरना ज्यादा देर तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। और अगर हमारी औकात जानी है ना तो जा तेरे पति से जाकर पूछ, चंदा से नहीं। ठाकुर माँ, बहस मत करिए, चलिए आप यहाँ से, चलिए। हाँ हाँ, ले जाइए आप इस औरत को, वरना कहने सुनने में तो आज हम भी कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे।
जुर्रत तो देखिए इस औरत की, हमारे पति पर डोरे डालती है। जितनी औकात नहीं है उससे बढ़कर सपने देख रही है ये। ठाकुमा रहने दीजिए। नहीं चंदा, कोई भी ऐरा गहरा आकर हम पर चढ़कर बात करेगा और हम चुपचाप सह लेंगे, इतने भी गए गुजरे नहीं हैं हम। इन बदनाम गलियों की औरतें हैं हम, धंधा करते हैं यहाँ। अपना थूका चाटने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए 100 बार सोच कर बात करना। अरे तेरे जैसों के पति खुद चल कर आते हैं यहाँ इन सोनागाछी की बदनाम गलियों में। आज भी चंदा ने दहलीज पार नहीं की, तू खुद चल कर आई है यहाँ। अगर तू अपने पति को खुश नहीं रख सकती, उसे अपने वश में नहीं कर सकती, तो फिर हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? तो आप इसे सती सावित्री कह रही हैं? ये क्यों लिपट कर खड़ी थी हमारे पति से? अरे 12 साल की शादी है हमारी। इस जलील औरत का बेटा पल रहा है हमारे घर में, जिसका ना बाप का पता है और ना घर का, जिसके ना खानदान का पता है ना बाप का। उसी शांतनु को घर दिया, नाम दिया, इज्जत दी, उन्हीं की शराफत का फायदा उठा रही है ये औरत। फायदा? फायदा हम उठा रहे? ये सवाल ना अपने पति से जाकर पूछ। चंदा नहीं गई थी वहां, तेरा पति खुद चलकर आया था यहाँ। भरी मंडी में गले लगाया है उसने चंदा को। और तू क्यों इतना शोर मचा रही है री? हाँ, इस चंदा के साथ जो हादसे हुए ना, इसकी ये खुद गवाह है। हिम्मत है तो पूछ इससे। ठाकुमा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चलिए आप यहाँ से। नहीं चंदा, आज मत रोकना मुझे चंदा, तुझे मेरी कसम है। हम फायदा उठाते हैं, हम शराफत का नकाब पहनकर रात के अंधेरे में तुम लोग आओ और बदनाम हुए हम। हवस तुम पूरी करो और बुरे हम, पैसे तुम टेको और बिकाऊ हम। अरे वाह रे वाह, 12 साल की तेरी शादी झूठ है, फरेब है, ढकोसला है तेरी शादी। बकवास बंद करिए अपनी। पूछ अपने पति से जाकर क्या सच है और क्या बकवास। पूछ उसे कि शांतनु का बाप कौन है, किसका गंदा खून बह रहा है शांतनु के रगों में। कहना क्या चाहती हैं आप? शादी के बाद और शादी के बावजूद तेरा पति यहाँ आता था, हर दूसरे दिन चंदा के साथ बैठता था, प्यार करने लगा था इससे। और जब पता चला ना कि चंदा पेट से है, तब अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया वो। तब भी बच्चे की परवरिश के लिए भीख मांगने नहीं गए थे। इतना ही नहीं, तेरा शरीफ पति फिर आया था यहाँ शांतनु को मांगने। शांतनु उसकी शराफत नहीं, उसका अपना खून है। अपने बच्चे की चाहत तेरी शरीफ पति को खींच लाई यहाँ, जहां वो रंगरलियां मनाता था। उसका खुद का पाप है शांतनु, जिसे वो छोड़कर चला गया। साल की तेरी शादी और 10 साल का शांतनु। कर अगर तुझे गिनती आती है तो। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल यही मिलता है। इसीलिए जिस औलाद को छोड़कर गया था ना, वो उसी औलाद से वंचित रखा भगवान ने उसे। ये नहीं हो सकता। अब क्यों पसीना छूट गया तुझे? तू पालेगी हमारे बच्चे को? अरे तेरे पति की औलाद को हमने पाला है, 1 नहीं 2 नहीं 10 साल, पूरे 10 साल पाला है बाड़ी ने तेरी औलाद को। पढ़ाया लिखाया, उपकार किए हमने तेरे पति पर। अगर शुक्रिया ना सही लेकिन थूक कर जाओगी ना,
तो ये नहीं सहेगी ठाकुमा। इस औरत ने न नाम मांगा, न परवरिश मांगी, ना तेरा घर तोड़ा है। बच्चा तुझे नहीं हुआ, बांझ है तू। तुझे ताने ना पड़े इसलिए तेरे पति ने भीख मांगी चंदा से शांतनु की। अरे इसने अपना बच्चा तक दिया तुझे और तू इसे बेगैरत और बिकाऊ कहती है। अब निकलो इन बदनाम गलियों से। तुम जैसे शरीफ लोगों की हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी है, जैसे भी है, सामने है। तुम जैसे नहीं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये तुम जैसे शरीफ लोगों का काम है मुजुमदार मैडम। चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। निकल जाओ। चमेली, इन मैडम को ले जाओ और बाहर का रास्ता दिखाओ। दीदी, Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. चलना, किसकी राह देख रहा है? तू जा, मेरी मम्मा आ रही है। अच्छा बाय, टेक केयर। मम्मा कहाँ रह गई? आई होप वो ठीक हो। शादी के बाद और शादी के बावजूद तेरा पति यहाँ आता था। उसका खुद का पाप है शांतनु। मैडम साहब घर चले गए, उन्होंने आपको घर लाने के लिए कहा है। मैडम क्या हुआ, आइए ना। शादी के बाद और शादी के बावजूद तेरा पति यहाँ आता था। उसका खुद का पाप है शांतनु। उसका खुद का पाप है शांतनु। उसका खुद का पाप है शांतनु। अरे मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? मैडम जी, अरे कोई देखो मैडम को क्या हुआ? हमारी बेहोश हो गई लगता है। साहब को क्या जवाब देंगे? कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। धरने का टाइम है, तमाशा मत कर। अरे दुग्गा रे दुग्गा, बात तो सुन मेरी। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ, यही तो कहा ना कि रंदिम जी के साथ तेरा कोई पुराना याराना है क्या? हाँ नहीं, मुझे तो लगा तूने अपना बच्चा उसे गोद दिया है। पर ना जी ना, वो तो स्पेशली अपनी चंदा रानी से मिलने आता है यहाँ बाड़ी में। सही तो है चंदा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कहते हैं मुरली? और नहीं तो क्या, लेकिन उसकी नजर पहले तुझ पे नहीं ना पड़ी ब्यूटी, नहीं तो इस चंदा को छोड़ के तेरा दीवाना हो गया होता वो अरिंदम जमादार, नहीं मजूमदार। जमादार तो इसका है। कोई बात नहीं, नुकसान तो उसी का है ना। वो क्या है ना कि इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। पर कोई बात नहीं ना, चंदा भी तो अपनी है ना, थोड़ा बहुत चंदा का भी तो फायदा हो जाना चाहिए। क्यों चंदा रानी? वैसे मुरली मैं सोच रही थी कहीं उसे चंदा से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि वो चंदा के साथ कोई दूसरा शांतनु कर ले? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मानो उसकी बीबी पेट से है
अरे क्या पता उसे पता चल गया हो कि बेटी आने वाली है। वो क्या है, आजकल के बड़े लोग ना वो डंडा वुंडा दे दो के पता लगा लेते हैं लड़का है या लड़की। क्या पता वो आके इसके साथ मजे लेकर एक आध बच्चा कर ले तेरे साथ। हाँ, उसका टॉप अप प्लान जो है। सोच रहा होगा शांतनु जैसा एक आध हरामी पैदा करके उसको दे दे, फिर तू जिंदगी भर आराम से पैर पे पैर रख के खाइयो। बस ब्यूटी। अरे चंदा, सुन तो सही चंदा। अच्छा नारियल लेने जा रही है, सुन मुरली के लिए भी ले आई हो। चंदा देख, पास मत आइयो। चंदा पास मत आना, गलत हरकत मत कर। मैं मामूनी का आवाज दे दूंगी। चंदा, चंदा देख, दूर रह। मैं कह रही हूँ मेरे पास नहीं आना। पागल हो गई है? चंदा नहीं, चंदा देख, चंदा दूर रह मेरे से। मैंने कहा चंदा दूर रह, लग जाएगी मुझे। मैं मामूनी को बोल दूंगी, मैं मामूनी का बोल दूंगी सबको। चंदा मेरे पास आ। चंदा पागल मत बन। चंदा मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे ही हूँ ना, तुझे पता है। मैं और मुरली तो ऐसे ही मजाक करते। ये चीज दूर रख, दूर रख, दूर रख। चंदा पागल हरकत मत कर, दूर हो। तूने मेरे बच्चे को हरामी कहा है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ब्यूटी। तुझे नहीं पता एक माँ के लिए कितनी बड़ी गाली होती है उसके बच्चे को हरामी कहने की। और तूने मेरे शांतनु को गाली दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निवी, आंखें खोलो प्लीज। एक बार मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। निवी, आई प्रॉमिस। निवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। एक बार आंखें खोलो। ऐसा मत करो निवी। ये तुम्हारे सामने हुआ था ना, क्या कर रहे थे तुम? साहब, मैंने तो मैडम से बहुत कहा था गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन मैडम मानी ही नहीं। शट अप! तुम्हें वहां लेके जाने की जरूरत क्या थी? एक बार फोन कर सकते थे। आप, मैं वो निकल जाओ यहाँ से। दोबारा घर के आसपास ही नजर मत आना, समझे? मैंने कहा जाओ। निवी, डोंट टच मी। मत छूइए हमें। जरा संभाल, खुश। निवी प्लीज। निवी, हाथ मत लगाइए हमें। घिन आती है हमें आपसे। ये हाथों से आपने उस औरत को। नहीं, तू रहिए। मुझे माफ कर दो निवी। निवी मत चलो। तू रहिए। हम आपको नहीं देखना चाहते। प्लीज निवी, आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी बात सुन तो लो प्लीज। अभी कुछ बाकी रह गया है अरिंदम। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी सफाई में? अरिंदम, क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? नहीं निवी, ऐसा मत कहो। ऐसा नहीं है निवी। तो कैसा है अरिंदम? क्या हम खूबसूरत नहीं है? अरिंदम, ऐसा क्या है उस बाजारू औरत में जो हम में नहीं है? हाँ? ऐसा क्या था जो आपको उन बदनाम गलियों में जाना पड़ा? बोलिए अरिंदम, ऐसी क्या कमी थी हमारे प्यार में? नजदीक मत आना हमारे। हम कह देते हैं हमें हाथ मत लगाना। दूर रहिए हमसे। धोखा दिया है आपने हमें।
इतने सालों की हमारी शादी, प्यार, दोस्ती सब खत्म करके रख दी, सब कुछ। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमने तो हर कदम पर आपका साथ दिया अरिंदम, आपकी हर बात आंखें बंद करके मान ली। फिर क्यों अरिंदम, आप सोनागाची से एक बच्चा लेकर आए। अरे हमने ये भी मान लिया, खुशी खुशी उसे गले लगा दिया। हम तो खुश होकर सबको बोलते रहे कि शान हमारा बच्चा है, हम उसकी माँ हैं। सच कही अरिंदम, आपको तो मन ही मन हमारी बेवकूफी पर हंसी आ रही होगी ना? देवी, for God's sake, I'm really sorry. इस बात का तमाशा मत बनाओ। तमाशा? तमाशा हमने बनाया है या आपने हमारा तमाशा बना के रख दिया? क्यों अरिंदम, क्यों किया ऐसा? आपने हमें धोखा दिया है। दूर रहिए, बस दूर रहिए हमसे। हम क्या महसूस कर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। शान, शान आपका और उस बाजारू औरत का बच्चा है। निकी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन। मैंने कहा छुआ मत हमें। आप चले जाइए यहाँ से, हम आपको देखना भी नहीं चाहते। जाइए, जाइए अपनी उस सोनागाची की महबूबा के पास। सोनागाची? सोनागाची? मैंने ठीक सुना ना? सोना? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। पर इस घर में उस जगह का नाम मतलब चल क्या रहा है दादा?